वह भी जैसे अंडे से निकला उसने यही देखा कि जैसे मुर्गी आवाज करती है उसने भी वैसी आवाज निकालना शुरू की। मुर्गियां भी जमीन में खोद खोद कर, आपने देखा होगा, कचड़ा खोद कर, भूमि खोद कर नीचे छोटे छोटे जो जीव होते उसे पकड़ पकड़ के खाते। अब उसने तो यही देखा कि मेरे बड़े भैया ये करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे आवाज़ निकालते हैं, ज़मीन से निकाल कर उन कीड़ों को खाते हैं। वह भी चील का बच्चा था, वो भी बिल्कुल वैसे ही करता, उस छोटे छोटे ज़मीन के कीड़ों को खाना, मुर्गी जैसी आवाज़ निकालना, उनके जैसे थोड़ा सा ही उड़ना। क्योंकि आपने देखा ही होगा मुर्गा उड़ता भी है तो थोड़ा सा उड़ता और बैठ जाता है, जबकि शक्ति कितनी थी चील में, कितना ऊंचा उड़ान भर सकता था वह पक्षी। पर उनके साथ रहते रहते उसकी उड़ान भी उतनी सी हो गई, उसकी सोच भी उतनी सी हो गई। भोजन भी करता तो वो छोटे कीड़े मकोड़े खा लेता, और बात भी करता, आवाज भी निकालता, कुकुड़ को मुर्गे जैसी आवाज निकालता। एक दिन वह जिसे माँ कहता था, उस मुर्गी माँ से वह पूछता है, आसमान में एक बहुत ऊंचा उड़ने वाला उस प्राणी को, पक्षी को देखकर वो पूछता है, माँ वो कौन है, इतना ऊंचा उड़ रहा है, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी, क्योंकि कितना ही कुछ कर लो खून तो खून होता है, खून तो खून होता है। भीतर से उसको ऐसा लग रहा था कि माँ मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं, मैं क्या उड़ के देखूं। माँ ने भी उससे कह लिया, बेटा पागलपन मत कर, तू किसके साथ रह रहा है पता है, तू कौन है पता है, वो बहुत शानदार पक्षी है, चील कहते हैं उसे, वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है, उसमें बहुत शक्ति है, पर तेरे में वो शक्ति नहीं है, तेरे में वो शक्ति नहीं है, तेरे में वो शक्ति नहीं है। तो एक काम कर, तू हम लोगों के साथ रहता है ना, तो हमारी जैसा कर, तुम्हें वो बनने की शक्ति नहीं, वो चील है और तू मुर्गा है। जबकि कौन था, जबकि कौन था तो वो चील ही, था तो वो चील ही, पर कहीं ना कहीं वह संगति किसकी हुई थी, उन मुर्गों के साथ रहते रहते चील पक्षी ने भी अपने आप को मुर्गा मान के रखा था, मुर्गा मान के रखा था। बिल्कुल बिल्कुल जैसे उस चील के बच्चे की भांति वह अपने आप को मुर्गा मान रहा था, बिल्कुल ऐसे ही आज के इंसान ने पता नहीं किन किन के साथ संगति करते करते अपने आप को भी ऐसा ही छोटा मान के रखा है। ये संसार में जितने जितने नेगेटिव धारा वाले, उल्टे सोचने वाले जीव है, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या करें महाराज जी, हमारी विचारधारा ही नहीं बदल पा रही, हमारी सोच ही नहीं बदल पा रही है। सोच बदलेगी कैसे, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं हम उन्हीं के साथ 24 घंटे रहते हैं, हमारी सोच बदलेगी कैसे। पहले संगति बदलो, पहले संगति बदलो, पहले समुदाय बदलो, तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये जितने साथ संगति आदि मिली है, भले ही ये निमित्त है, पर पक्का मान लेना कि बिना निमित्त के उपादान का भी काम होता नहीं है। काम 100% उपादान से ही होगा, पर उपादान के लिए निमित्त कारक, निमित्त कर्ता भूत वह निमित्त भी होते हैं। संगति भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसके साथ रहोगे भाषा वैसी होगी, जिसके साथ उठोगे बैठोगे तुम्हारा भी व्यवहार वैसा ही होगा। इसलिए पुनः सोमप्रभ स्वामी और 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि सुनो, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लो उन निर्गुण पुरुषों की, जो नकारात्मक सोच लेकर जी रहे हैं, उन सभी जीवों से दूर होने का प्रयास करो। दुर्संगति से दूर हो जाओ और सत्संगति से सन्मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करो। मार्ग तो मिला, माँ मार्ग तो मिला, मार्ग पे चल भी रहे हैं, पर हमारा मार्ग सन्मार्ग नहीं है, उन्मार्ग है।
उन्मार्ग है क्योंकि हम विपरीत विपरीत जीवों के साथ ही संगति करते रहे, जिस कारण से आने वाले समय में हमारे जीवन की और हमारी समाज की भी क्षति होने वाली है। माँ कभी ध्यान दिया कहाँ जा रही है पीढ़ी? पीढ़ी तो छोड़ दो, हम स्वयं कहाँ भाग रहे हैं भौतिकता के पीछे। जब माता पिता ही भौतिकता की चकाचौंध में मनोरंजन के पीछे कहाँ जा रहे हैं, फिर 25 साल बाद देवल जी फिर नाती पोता भी वही कहे, फिर आप रोक नहीं सकते। वो वही कहेगा कि तब मेरे पिताजी जाते थे, मेरी माँ जाती थी, दादाजी जाते थे, पर अब मुझे क्यों रोक रहे हो? आज विचार करना होगा, आज समाज को विचार करना होगा, समाज को सामूहिक विचार और व्यक्तिगत विचार भी करना होगा। क्यों उन्मार्ग पर भटक रहे हैं? क्यों उन्मार्ग पे भटक रहे हैं? क्योंकि हमारी संगति भी वैसी कुसंगति उत्संगति हो चुकी है। बदलना होगा, निमित्तों को भी बदलना होगा। निमित्त बदलेंगे, परिस्थिति भी बदलेगी, तो कुछ मनस्थिति भी बदलेगी। ये तक आज तक हमने सुना कि ठीक है परिस्थितियां नहीं बदल सकती, मनस्थिति को बदलना होगा, ये भी परम सत्य है। पर परिस्थितियों को मत बदलो, जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं वहां से, उस कुपरिस्थिति से अपने आप को निकाल कर अपनी मनस्थिति ठीक करो ना। क्यों नहीं हो पा रही हमारी मनस्थिति? क्योंकि वह बाहर के निमित्त हम पे बहुत हावी होते हैं, और जहाँ जहाँ पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी होती है, वहाँ वहाँ हमारी वर्तमान की संस्कार संस्कृति सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है। यहाँ तो भगवान का विधान हो रहा है, समोषण विधान हो रहा है। महंत पंडित जी पकड़ पकड़ को लोगों को कहना पड़ रहा है। और कुछ दिन पहले तब व्यापार नहीं था, तब पानी नहीं था, तब कोई किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ तो मनोरंजन था, वहाँ तो मनोरंजन था। यहाँ आत्मरंजन मनोरंजन सब कुछ मिलने के बाद भी यहाँ हमें दुकान खोलनी है, 10 बजे तक सोना है, पर वहाँ नाच गाने करने के लिए हमारे पास बहुत फुर्सत थी। बुजुर्ग ही नहीं बोलेंगे, बड़े ही घर के नहीं बोलेंगे, रोकेंगे नहीं, तो फिर आने वाले समय में कौन किसको संभालेगा? कौन किसको संभालेगा? क्योंकि विश्वास मानना माता पिताओं, विश्वास मानना गुरु दिगंबर गुरु पिछी कमंडलधारी इस देश में बहुत गिने चुने हैं, अधिक से अधिक 1500, और लाखों की करोड़ों की तादाद में जनता है। माता पिता नहीं सुधरेंगे तो चंद दिगंबर गुरु समाज को सुधार नहीं सकते, नहीं सुधार सकते। आपको अपने संतानों पर, अपने घर परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कहाँ जा रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसके घर के बर्ताव से ही समझ में आता है उसका मित्र कैसे है। नहीं आता लेफ्टन समझ में? हम लोगों को तो समझ में आता है, 1-2 ही बच्चे भी सामने आ जाते हैं ना, हम समझ जाते हैं उनका पूरा ग्रुप कैसा है। जब ग्रुप समझ में आता है तो बच्चों से क्या माँ बाप की पहचान नहीं होगी? माँ बाप की पहचान होगी तो तुम्हारी कुल परंपरा धर्म समाज क्या सबकी पहचान नहीं हो सकती? होगी, नियम से होगी, नियम से होगी। इसलिए विचार करो, विचार करो, थोड़ा सा विचार करो सत्संगति प्राप्त करने का, अपने आप को बदलने का। क्योंकि पुनः पुनः मौका मिले, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। चंद समय और शेष है। चंद समय विदिशा के ज्ञानियों संजय सेठ, चंद समय और शेष बचा है। बस पहले तो महीने थे, अब तो महीनों भी में दिन नहीं बचे। चंद दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं। अपने दिन को दीनता से दूर करने का प्रयास करो। चंद दिन बचे हैं, पुनः पुनः पुनः। वे मेम साहब सुन रहे कि सो रहे हैं? सो रहे? समोषण में सोया नहीं जाता। सुनो सुनो, जागो और सुन लो। आज आप नहीं समझाओगे, आने वाली पीढ़ी को कोई समझाने वाला, संभलने वाला, मिलने वाला नहीं है।
भले ही आपको और उन बच्चों को बुरा लगे कि हमें क्यों रोका जाता है, क्यों टोका जाता है, वहाँ जाने के लिए तो यहाँ लाने का प्रयास किया, वहाँ जाने के लिए नहीं टोका, पर यहाँ के हाथ पकड़ के हम भगवान का विधान हो रहा है, समोषण विधान है, ये आदि आदि कार्यों में हम जोड़ना चाहते नहीं, नहीं जोड़ना चाहते, नहीं जोड़ना चाहते। गलती किसी एक की नहीं है, गलती किसी एक की नहीं है, मात्र और मात्र उन आने वाली पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को दोष देने से माता और पिताओं काम नहीं बनेगा। आपको निर्णय करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी संगति बदलनी होगी, आपको अपनी संगति बदलनी होगी। कई सारे तो युवा आते हैं, उनको कई बार हम कहते हैं क्यों ये व्यसन करते हो, क्यों सिगरेट पीते हो, क्यों गुटखा खाते हो। बस सबके सामने भले ही कुछ नहीं कहता, पर पंडित जी, निर्मल जी धीरे से कान में आके कह देता है, धीरे से कान में आके वो बेटा कहता है क्या करे महाराज जी, हमारे पापा ही तो करते हैं। जब बाप ही करे ऐसा तो बेटा किसके पास सुधरने के लिए जाए। पहले अपनी संगति सुधार लो, अपने आप को सुधार लो, तब आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है, अन्यथा सुधरने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। सुधारने के लिए पहले सुधरना पड़ेगा, तब हम दूसरों को सुधार पाएंगे। कहाँ जा रही है माँ संस्कृति, विचार तो करो ना। कहाँ जा रही है सभ्यता, कहाँ जा रही है मर्यादा। ना वस्त्रों की मर्यादा, ना बुजुर्गों की मर्यादा, किसी की कोई मर्यादा ही शेष नहीं बची। क्यों? क्योंकि वह दुर्गुणों से युक्त पता नहीं कौन से संस्कृतियों में कहाँ कहाँ भागे जा रहे हैं। कहने के लिए लेबल तो, पैकिंग तो वह धर्म आयोजनों की होती है, पर होता क्या है, होता क्या है हर कोई जानता है। इसलिए अपने भावों को, परिणामों को बदलने का प्रयास करो। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, पढ़ो, श्लोक पढ़ना है। 2 श्लोकों के माध्यम से हमें सोमप्रभ स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी संगति करनी है, किनके साथ रहना है। ग्रंथ आपके सामने है, श्लोक खोलकर देखने का प्रयास कर लो। 55 का बनने पर भी अगर 55 नहीं बीता है, बचपना नहीं बीता है, तो कभी काम नहीं होगा। संगति करनी है तो मात्र उम्र के 55 वालों से नहीं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विवेक, नीति, रीति, जिसके पास ये विवेक है, जीवन जीने की कला है, उन गुणी जनों के साथ रहने का प्रयास करो। तुम भी गुणी हो जाओगे, तुम भी गुणी हो जाओगे। क्योंकि विश्वास मानना, तुम हाथों में भले ही दूसरों को मारने के लिए वह जलता हुआ कोयला उठा के फेंकोगे, सामने वाले को लगे जरूरी है, सामने वाले को लगे संजय पारस महल जरूरी है नहीं है। सामने वाले का पुण्य आपने तो फेंका, उसने इधर उधर कर लिया, वो जाके जमीन पे गिर गया, वहां जीवों की हिंसा। और तुम्हारा हाथ भले ही कोयला जलता हुआ भी नहीं है, भले ही कोयला जलता हुआ नहीं है, पर कोयला हाथ में उठाओगे, हाथ तो काले हो ही गए, हाथ तो काले हो ही गए। दूसरे पर फेंक पाओ नहीं फेंक पाओ, पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, तुम्हारे हाथ तो काले हो ही चुके हैं। कर्म भी यही कहता है, हमारा आगम भी यही कहता है। तुम दूसरों पर उंगली उठा पाओ नहीं उठा पाओ, उस पर वह तीर, बाण, कोयला, अग्नि पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, पर संगति तुमने अग्नि की थी, संगति तुमने कोयले की थी, संगति तुमने बुराई की थी, तुम्हारी तो बुराई अवश्य होगी ही होगी। वहीं पर कोयला फेंकने की जगह, वही कोयला अग्नि फेंकने की जगह उस धूप को उठा लेते तो, धूप को उठा लेते तो, फूलों को उठा लेते तो, सामने वाले पर फूल बरसे नहीं बरसे, धूप गिरे नहीं गिरे, पर अपना हाथ तो सुगंधी हो जाएगा। जानते हो, मां जानते हो, मानते हो? पहले ऐसे जानते थे, अब ऐसे मानते हैं। नहीं मानते। ये कर्म सिद्धांत कह रहा है, ये आगम कह रहा है, ये भारतीय संस्कृति कह रही है।
तुम कोयला उठाओगे, हाथ शरद बनारसी काले ही होंगे, और धूप खेने के लिए धूप उठाओगे तो हाथ, भले ही हाथ में कुछ नहीं बचा, कोयला छोड़ दो, एक हाथ में कोयला उठा लो, दूसरे हाथ में धूप उठा लो, और दोनों छोड़ के आ जाना। हाथ में कुछ नहीं है, पर एक हाथ में कालो चावच है और दूसरे हाथ में सुगंध अवश्य है। धूप बचेगी, फूल बचे, वो तो फेंक दिए, छोड़ दिए, पर हाथ में सुगंध तो आई गई, आई गई, आई गई, आई गई। इसलिए ध्यान रखो, ध्यान रखो, संगति करना है तो साधु पुरुषों की संगति करो, दुर्जनों की संगति मत करो, मत करो। साधु की संगति कर लो, साधु कुछ दे नहीं दे। वो तो पंक्ति पढ़ी होगी ना, निर्मल जी कई बार सुनाई भी होगी, साधु कुछ दे ना दे फिर भी बास सुहास। जैसे पहले एक गंधी आता था, जानते हो, आजकल तो दुकानों में मिलने लगा, पहले एक कांच की छोटी सी पेटी में वो इत्र लेके घूमते थे, याद है किसी को, देखा किसी ने? छोटी सी इतनी सी पेटी रहती थी कांच की, और उसमें नाना प्रकार के इत्र, वो इतनी इतनी छोटी छोटी सी शीशी, और वो शीशी नहीं बेचते थे, शीशी नहीं बेचते थे, रुई के फुए में, रुई के फुए में मात्र लगाकर, क्योंकि इतनी तो शक्ति उस समय लोगों की नहीं थी कि घर में इत्र खरीद ले, पर एक होता था कि गंधी, आ भैया इत्र थोड़े से फुआ ले लो, एक ही फुआ ले लो। वह गंधी के पास वह जो फुआ बेच रहा है, इत्र बेच रहा है, उससे कुछ खरीद पाओ नहीं खरीद पाओ, पर 5, 10, 15 मिनट वो तुम्हारी दुकान पे तुम्हारे घर में बैठ के भी जाए तो भी घर महकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सज्जन पुरुषों के साथ, तुम कुछ क्षण भी रहो, साधु की संगति कर लो, फिर भी बास सुहास, कुछ खरीद पाए नहीं खरीद पाए, पर वह गली से अपने दुकान के घर के सामने से निकल भी जाए तो भी सुहास तो आती है। पर जिनको सुहास लेने के लिए नाक ठीक है जिनकी, उनके लिए आती है, उनको ये सुगंध आती है। जिनकी नाक ही खराब है, जिनका पुण्य ही खराब है, उसको सुगंध में भी दुर्गंध आती है। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है मेम साहब, जिनको दूध की खुशबू पसंद नहीं, घी की खुशबू पसंद नहीं, घी दिख जाता है, घी की खुशबू आती तो पागल हो जाते, उल्टी करते। ये पक्का मान लेना, क्षीण पुण्यात्मा है, क्षीण पुण्यात्मा है। उत्कृष्ट द्रव्यों की संगति मिलने पर भी उन्हें उसमें से बदबू आ रही ना बैटरी, कहीं ना कहीं पुण्य क्षीण हो चुका है, कहीं ना कहीं पुण्य क्षीण हो चुका है। सद्द्रव्यों से, सत्पुरुषों से तुम्हें तो गुणों की खुशबू आनी चाहिए थी, कृतकृत्य होना चाहिए था। हो भाग्य मेरा कि हमें सत्पुरुष मिले हैं, सन्मति मार्ग, सन्मार्ग देने वाले मिले हैं, पर हम उनमें भी खोट खोजते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुण्य की कमी थी। इत्र में भी हम दुर्गंध खोजते रहे, अरे यार फुआ अच्छा नहीं था, रुई अच्छी नहीं थी,